गोपाल कांडा द्वारा रानिया विधानसभा से इनेलो की जीत में उनके और मनोहर लाल के सहयोग पर अर्जुन चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांडा अपने मन में यह वहम ना पाले कि उनकी बदौलत चुनाव जीता गया है। अर्जुन ने कहा कि मेरा चाहे इस्तीफा ले लो और फिर से चुनाव करवा लो, इनका वहम निकल जाएगा। इतना दम गोपाल कांडा में होता तो सिरसा से खुद का चुनाव ना हारते। अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है और वह सिर्फ परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। 2005 तक कांडा इनेलो के साथ थे, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो हुड्डा के साथ चले गए, फिर बाद में बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी के साथ खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए चले गए। हाल ही में मेरे ख्याल से आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक अलोपा के मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भी उनकी बदौलत मैं मेरा चुनाव जीता हूं, और ना केवल उनकी बदौलत बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको स्पेशली फ़ोन करा कि भाई अर्जुन को जिताओ। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले इस पर खट्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहता हूँ, भाई आपने क्या ये वाकई ये बात कही कि नहीं कही, और कही तो मुझे भी पता है नहीं कही, लेकिन अगर इनके किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है तो मैं खुले मन से आपके माध्यम से इनको बोलता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फ़र्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफ़ा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा लो। मेरे कोई किसी बात की कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। मुझे जिताने वाले लोग रानिया के लोग हैं और मुझे पता है हमारे कितने पुराने और कितने गहरे संबंध रानिया के लोगों के साथ है। और जिस आदमी ने ये बात कही है वो एक उद्योगपति है। लोकदल क्या जब सरकार होया करती थी तो हमारे साथ ही था, फिर कांग्रेस की सरकार आई वो कांग्रेस में चले गया, और फिर बीजेपी की सरकार आई तो वो बीजेपी में चले गया। इस प्रकार के लोग केवल और केवल अपना फ़ायदा देखने के लिए कोई परिस्थिति देखते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यदि अगर उनके मन में भी कोई वहम है कि इतने ही मजबूत वो हैं तो फिर इस चुनाव में हमसे क्यों करीबी लगाई। उनको पता था कि भी चौधरी अभय सिंह जी के कहने पर ही सिरसा हल्के के अंदर 30 से 35 हज़ार वोट एक तरफा गिरते हैं। खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो हमारे साथ लगा, हमारा तो नुकसान करा ही करा, पर उसमें खुद में भी इतना दम नहीं था कि वो अपनी सीट भी निकाल पाए। मेरी तो जिताना बहुत दूर की बात है। आगे अर्जुन चौटाला कहते हैं कि अभय चौटाला को धमकी वाले मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। सरकार को सत्ता में लाने वाले लोगों की रक्षा ही सरकार नहीं कर पा रही है। पहले हरियाणा के लोग कहते थे कि रात के समय उत्तर प्रदेश ना जाए, अब उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि रात के समय हरियाणा ना जाए। देखिए जी, हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहीं से साफ पता चलता है कि भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। एफआईआर उसके 3 दिन बाद लॉन्च हुई है और अभी तक भी किसने फ़ोन किया, कहाँ से ये फ़ोन आया, किसने ये धमकी दी, कौन इसके पीछे है, इसके ऊपर जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी तक हमें पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और आप ये भी देखिए जी कितना और बुरा हाल होता जा रहा है कि पूर्व में मंडल का अध्यक्ष रहा बीजेपी का, जुलाना में उनके बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई। हम तो जी सरकार के खिलाफ है और हम तो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, हमें तो टारगेट करा ही जाता है। लेकिन ये देखने वाली बड़ी विचित्र चीज़ है कि आज सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है कि जो इस सरकार को सत्ता में लाने वाले लोग हैं उनकी तक सुरक्षा ये सरकार नहीं कर सकती। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा, सरकार में बैठे लोगों से कहूँगा, इस जनता ने आपको जिताया है और आपको राजा बना दिया। जिस सीएम हाउस में आप रहते हो वो जनता के पैसे से आया है। जो गाड़ियाँ, जो जेड सिक्योरिटी आपको मिलती है वो जनता की देन है। ये तो खुद ही कहते हैं ना भाई हमें जिताने वाली तो जनता है। तो भी जनता ने तो आपको जिता दिया, लेकिन आज वो जनता पीड़ित है। अब जवाबदेही आपकी ये बनती है कि आप उस जनता के लिए क्या करोगे, ये तो जवाब दो। खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं। और आज हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे प्रदेश में सबसे बुरे हालात बनते जा रहे हैं। एक समय था जी लोग कहा करते थे यूपी में रात को ना जाइयो, यूपी तो ठीक हो गया। अब यूपी वाले कहते हैं कि भी रात को हरियाणा ना बढ़ जाइए, पता नहीं कौन तुम्हें लूट ले। ये बहुत गंभीर बात है और सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए।
बीजेपी सांसद के बेटे विकास बराला के मामले पर बोलते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि वह परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी ही करती है। चौटाला साहब पे ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने अपने लोगों को जेबीटी अध्यापक लगाया। चौटाला साहब ने तो गरीब लोगों के घर के बच्चों को नौकरी दी। ये बीजेपी वाले तो मंत्री और सांसद के बच्चों को लगा रहे हैं। बीजेपी सत्ता के घमंड में चूर ना हो और सत्ता की जूती चिकनी होती है, पता नहीं फिसल कर किसके पैर में चली जाए। कांग्रेस छोड़कर आए लोगों के बच्चों को क्यों टिकट दी गई? बीजेपी ने परिवारवाद को प्रशासनिक तौर पर लाने का काम किया है, ऐसा कहा अर्जुन चौटाला ने। देखिए, ये तो वही बात है कि जो बीजेपी हमेशा से कहती आई है परिवारवाद के खिलाफ। अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा परिवारवाद किसी ने बढ़ाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आज आप हरियाणा प्रदेश में उठा के देख लो, ये सारा दिन हमारे परिवार को ही गालियाँ निकालते थे कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। फिर क्यों दुष्यंत को अपने साथ तुमने सरकार में लिया? सबसे ज़्यादा ये और लोगों पे उंगली उठाते हैं, परिवारवाद है, परिवारवाद है। क्यों उन लोगों के जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, क्यों उनके बच्चों को टिकटें दी गई बीजेपी के अंदर? क्यों उन लोगों को टिकटें दी गई? क्यों उन लोगों को लड़ाया गया जिनके परिवार राजनीतिक तौर से आगे बढ़ते रहे हैं, जिनके परिवारों ने किसी ज़माने में आपको रोका था आगे राजनीतिक तौर से बढ़ने के लिए? आज उन्हीं परिवारों के बच्चों को आप क्यों आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? और सबसे ज़्यादा दुख की बात है, राजनीतिक तौर पर ही नहीं, इस बीजेपी ने परिवारवाद आज प्रशासनिक तौर पर इस प्रदेश में लाने का काम करा है। डायरेक्ट डेप्यूटेशंस करी जाती हैं। आप सभी को याद होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की जेल हुई थी। वो इसी बात पे करी थी ना, बहाना यही मारते हैं कि भाई चौटाला साहब ने अपनी मर्जी से लड़के लगाए। तो भाई हमने तो कम से कम गरीबों के लड़के तो लगाए, आम घरों के बच्चे तो लगाए। तुम तो मंत्रियों के बच्चों को डायरेक्ट आज नौकरी दे रहे हो, तुम्हारी जवाबदेही कहाँ है? और ये जो लोग बैठे हैं जिनको आज ये लगता है कि सारी उम्र तुम सत्ता में बैठोगे, तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये सत्ता की जो जूती है ये बहुत चिकनी होती है। किसके पैर से फिसल के किसके पैर में चली जाए ये कभी नहीं पता चलता। जवाबदेही आपको आज नहीं देनी पड़ रही, इसका मतलब ये नहीं कल नहीं देनी पड़ेगी, कल ज़रूर देनी पड़ेगी। और कल, आज तो अगर आप किसी कटघरे में दे दो जज के तो शायद बच जाओ, जनता के कटघरे में जो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।